मेरा नाम विशाल। मैंने 2025 में सीयूटी यूजी 2025 को क्रैक किया था। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, कैसे मैंने तैयारी की थी, कहां से मैंने तैयारी की थी, कैसे मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था, ठीक है, और मेरा क्या रिजल्ट रहा, ठीक, और एडमिट कार्ड को लेके क्या मेरा माइंड सेट रहा, ठीक है, प्रिपरेशन को लेके क्या माइंड सेट रहा मेरा। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम विशाल है, ठीक है। जो मैं कोर्स कर रहा हूँ वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से। ठीक है, मेरा रेगुलर कॉलेज से हुआ है। ये जो कॉलेज है वो ढोलक कुआं है, उसके एकदम बगल में ही है, ठीक है, रिंग रोड के एकदम बगल में ही है जो मेरा कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। पहले हम बात करते हैं कि ये सीयूटी का फॉर्म भरना कैसे है। जो सीयूटी का फॉर्म है, पहले आप काम कीजिएगा कि एक्स पे, ठीक है, जिसका नाम ट्विटर भी है, उस पर जाके आप सीयूटी यूजी या एनटीए को आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी पब्लिक नोटिस है वो वहाँ पे जारी कर देती है, ठीक है। तो मैंने वहीं पे, कोई मेरे को बताने नहीं आया था, मैं वहीं से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी एक्स से मैं लेता था, वहीं से इन्फॉर्मेशन। एनटीए को मैंने फॉलो कर लिया था, ठीक है। तो आप लोगों को एनटीए के फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इन्फॉर्मेशन जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आज हम यही सब बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार फॉर्म को भरना कैसे है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो अपना नाम, अपने पापा मम्मी का नाम, ठीक है, और जो अपना जो करंट एड्रेस है या आपकी जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वही एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप परमानेंट एड्रेस के तौर पे वहाँ का डाल दीजिएगा। यदि आप शहर में ही रहते हैं, यही आपका परमानेंट एड्रेस है और आपका यही प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप उसको डाल सकते हैं। उसमें कोई इतना झंझट की बात नहीं है, एड्रेस से कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना घबराइएगा नहीं एड्रेस को लेके। फिर उसके बाद जितना भी इंफॉर्मेशन है सब अपना डाल दीजिएगा। आप, बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हमारा जो, हम ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है वो बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, अन्य किसी राज्य का है, ठीक है। तो यदि आप एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी से हैं तो आपका कहीं का भी जाति प्रमाण पत्र है, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कोई डरिए नहीं कि रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ये सब बकवास की बातें हैं, दूसरों की बात में मत आइएगा। आराम से, मेरा भी बिहार का है, ठीक है, मैं भी एसटी कैटेगरी से हूँ, मैंने भी वहाँ पे अपलोड किया था, उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। आज मैं ड्यू में पढ़ रहा हूँ रेगुलर से। इसी के साथ आप दूसरा काम ये कीजिएगा कि ओबीसी, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उसको एक बार रेन्यू करा लीजिएगा, ठीक है। यदि आपका 2025 का है तो आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, दिक्कत जब होगा जब आप सीएसएस पोर्टल में भरने जाएंगे तो वहाँ पे मांगेगा कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के बाद जो आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो कम से कम 1 अप्रैल के बाद का रेन्यू होना चाहिए। तो ठीक है, सीयूटी जैसे ही आप दे दें तो 1 अप्रैल आए उसके बाद आप रेन्यू करा लीजिएगा, ठीक है, कि आपको सीएसएस में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसी के बाद आप दूसरा काम कीजिएगा कि सब फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, ठीक है। सभी के मन में डाउट रहता है कि क्या इसमें करेक्शन डेट खुलेगा यदि हम फॉर्म को गलत कर देते हैं। तो हाँ, इसमें करेक्शन डेट खुलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी इसके चार्ज के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, चार्ज बदलता रहता है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कभी कभार हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं पहले हम डॉक्यूमेंट के, क्योंकि आप फॉर्म तो कैफे पे जाके भरवा लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा तैयार रखना है। पहले आप 10th की मार्कशीट लीजिए, ठीक है, और अपना आधार कार्ड लीजिए, उसमें फ़ोटो मिलाइए, हाँ जी, फ़ोटो भी हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके साथ दूसरा काम कीजिए कि आपका नाम मैच हो रहा है, जैसे कि मेरा नाम विशाल कुमार शाह है, तो आधार कार्ड में भी विशाल कुमार शाह, ठीक है, स्पेलिंग मैच होना चाहिए, ठीक है, वही 3 वर्ड वाला होना चाहिए, ठीक है। और क्या पता 10th के मार्क्स में सिर्फ विशाल कुमार लिखा हो, नहीं तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगा, तो आप ठीक करवा लीजिएगा, ठीक है। 10th के मार्कशीट में तो चेंज नहीं होगा, बल्कि आधार कार्ड में जरूर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो मार्कशीट में आपके पिताजी का नाम होगा और आधार कार्ड में जो आपके पिताजी का नाम होगा, माता जी का नाम होगा, उसको एक बार मिला लीजिएगा, क्या स्पेलिंग सही है, हाँ स्पेलिंग सही है, नहीं तो आधार कार्ड में चेंज करा लीजिएगा, क्योंकि 10th के मार्कशीट में अब चेंज होगा नहीं इसमें, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार हम इसमें क्या चूज करेंगे, मतलब हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे कि हम उसका एग्जाम देंगे। देखिए, मैंने 12th क्लास में आर्ट्स से पढ़ाई किया था, ठीक है, ह्यूमैनिटीज से, जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और हिंदी और इंग्लिश था। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन लेना था, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए कहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं पूरा प्रॉपर गाइडेंस करूंगा, आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस करूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कीजिए, आपके पास तो हिंदी या इंग्लिश होगा ही, तो आप हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज ले लीजिए, ठीक। यदि आपके पास फ्रेंच है, मराठी है, उर्दू है तो आप वो भी ले सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप हिंदी और इंग्लिश ही लीजिए, ठीक है।
DU में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 3+1, 3 डोमेन सब्जेक्ट। जैसे मेरे पास क्या था, जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो मैंने क्या ले रखा था, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, मेरा ये 3 हो गया। और एक लैंग्वेज 3+1 का क्राइटेरिया है, तो मैंने क्या लिया था, तो इसमें मैंने हिंदी लिया था। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा अच्छा हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी लिया था। ठीक है, हिंदी में अंतराल से प्रश्न नहीं आता, यहाँ पे आपके ग्रामर से प्रश्न पूछा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब से। ठीक है, और दूसरा, सबके मन में डाउट रहता है कि क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, क्या हमें जीटी भी देना पड़ेगा? नहीं, जीटी नहीं देना पड़ता दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए। ठीक है, और यदि आप 3 से ज़्यादा अधिक सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको उसके ऊपर 300 या 400 रख के अलग से रुपये देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपने जो 12th में पढ़ा है, चाहे अपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हो, चाहे कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, तो जैसे मैंने ये 3 सब्जेक्ट लिया था और अपना हिंदी या इंग्लिश था मेरे पास, तो मैंने उसमें हिंदी ले लिया था। यदि आपके पास उर्दू हो तो आप उर्दू ले लीजिए, यदि आपके पास मराठी हो तो मराठी ले लीजिए। ठीक है, यही सब 13 लैंग्वेज है, आप उसमें देख लीजिएगा आपको जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद आप इतना कर लीजिए। और तैयारी कैसे करना है, तो इसी चैनल पे, इन्फॉर्मेशन जोन चैनल पे, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी दोनों किताबें हैं, 400-400, 500-500 MCQ मैं इस चैनल पे करा रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ जियोग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी और फिजिकल एजुकेशन का भी 500, 600, 700 क्वेश्चन तक हिट हो जा रहे हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए यहाँ से, क्योंकि आपने 12वीं में तो आपने थ्योरी समझ लिया। ठीक है, अब आपको बस MCQ रिवीजन कराना है। ठीक है, कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब बकवास की बातें हैं। ठीक है, इसी के साथ इतना हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आप आगे बढ़िए और इंतजार कीजिए अपने एडमिट कार्ड का। आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड में डाउनलोड कर लीजिए। आप एड्रेस देखिए कि आपका एड्रेस कहाँ है, आपका कौन सा शिफ्ट में पेपर पड़ा है। ठीक है, यदि आपने 3+1 का क्राइटेरिया होता है ड्यू में एडमिशन लेने के लिए, तो ऐसा क्या होता है, जैसा मेरे साथ हुआ था कि एक ही दिन, ठीक है, ये 1 घंटे का पेपर होता है, तो एक ही दिन में मैंने 3 पेपर दे दिया था। मेरा 9 से 12 था, 9 से 10 मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम दे दिया, उसी बैठे बैठे 10 से 11 मैंने जियोग्राफी का दे दिया, 11 से 12 मैंने हिस्ट्री का दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार होता है। और अगले दिन मेरा जीटी का हो गया। ठीक है, सॉरी, जीटी तो है ही नहीं ड्यू में, तो मैंने हिंदी का एग्जाम दे दिया। ठीक है, इसी के साथ अब बच्चों के मन में डाउट रहता है कि एडमिट कार्ड कैसे रखना है, मतलब कलर प्रिंट आउट, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, सब मैं एक वीडियो में ही क्लियर कर दूंगा। चाहे तो आप ब्लैक एंड वाइट निकलवा लीजिए, चाहे तो कलरफुल निकलवा लीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वाला पेज मत निकलवाइएगा, वो सब बकवास की बातें हैं। मैंने जब निकलवा के ले गया था तो वहाँ वो बिछा के बैठ रहे थे उस पर, जो इन्विजिलेटर थे, गार्ड से, उसको बिछा के बैठ रहे थे। तो क्यों हम बेफालतू में निकलवाएं उसे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं या तो आप चाहे कलर प्रिंट आउट निकलवाएं, सिर्फ एडमिट कार्ड का निकलवाएं। ठीक है, आपका फोटो भी मैच होना चाहिए। मैं उन बच्चों से कह देता हूँ कि जो फोटो को ज़्यादा लेके चिंतित रहते हैं कि हमारा फोटो बढ़िया नहीं आया, हम ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, तो ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, यदि आपने जितना बढ़िया हो सके सीयूटी में फोटो लगा दीजिएगा, वही साइन लगा दीजिएगा जो आपको आता है और आप हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि वही फोटो, वही सिग्नेचर आपके, जब तक आप डिग्री नहीं ले लेंगे ना, तब तक स्कूल वाले आपसे फोटो या सिग्नेचर नहीं मांगेंगे, सीयूटी के फॉर्म से ही आपका फोटो वोटो सब उठा लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे जाइए, इस पे कोई, उस पे लिखा होता है कि आप अपना राइट हैंड का थंब लगाइए, सिग्नेचर करिए, बस कलर प्रिंट आउट या ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड निकलवाइए। जो इंस्ट्रक्शन होता है वो वाला नहीं निकलवाना, सीधा आप लेके जाइए वहाँ पे, उसके साथ 10वीं का मार्कशीट ले लीजिए, या आधार कार्ड ले लीजिए, या तो पैन कार्ड ले लीजिए, या तो वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए वहाँ पे प्रूफ करने के लिए, हाँ जी मैं ही हूँ, मैं ही विशाल कुमार शाह हूँ। ठीक है, तो मैं आधार कार्ड लेके गया था, चाहे तो आप 10वीं की मार्कशीट में ले जा सकते हैं, जिसमें आपकी फोटो हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपकी माताजी का नाम हो और आपका नाम हो, जिसे प्रूफ हो जाए कि हाँ जी आप ही हैं। ठीक है, 2 या 3 या 4 एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। कौन सा फोटो? ये नहीं कि आपने सीयूटी के फॉर्म में ये लगाया है, आप ले गए फंक्शन शादी वाला फोटो, नहीं, वही फोटो निकलवा लीजिएगा 4-5, वही लेकर चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों के मन में दूसरा ये डाउट रहता है कि एक ही दिन में यदि 3 पेपर होगा तो क्या हमें 3 एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा? नहीं, आप वहाँ पे एक ही एडमिट कार्ड लेके जाइए, वहीं पे आपसे अंगूठा लगवा लेगा। ठीक है, वहीं आपसे सिग्नेचर करवा लेगा, वहीं आपका सब कुछ देख लेगा। एक ही सीट पे बैठे रहिए, आप 3 पेपर दे दीजिए। ठीक है, जब एक बार ही आप प्रूफ हो गए कि हाँ जी मैं ही हूँ, तो आपको 2-2 3-3 एक ही सीट पे बैठने के लिए आप 2-2 3-3 एडमिट कार्ड क्यों लेके जाएंगे? ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि सब ये बकवास की झंझट की बातें हैं। ठीक है,
जो मैंने पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री इन सब का एग्ज़ाम दिया था, इन सब का जो मेरा जब आंसर किया आया था, उन सबको मैंने क्या किया था, स्टोर करके रख लिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, उसको भी मैं एकदम सेम टू सेम वही पेज उठा के आप लोगों के लिए PYQ बना दूंगा। आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि मेरे टाइम में कैसा आया था 2025 में, आप लोगों के टाइम में कैसा आएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका भी मान लीजिए अब आंसर किया गया तो आप नंबर मिला लीजिएगा। अब इसके बाद दूसरा खेल होता है जी कॉलेज का अलॉटमेंट का, कोर्स का। ठीक है, इसके बाद ठीक है कि आप क्या कॉलेज लेंगे, ठीक है, क्या कोर्स चूज करेंगे। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया CUET का। इसके बाद अगला खेल चालू होता है, खेल नंबर B, जिसका नाम है CSS पोर्टल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है। ठीक है, इसके बारे में भी अधिक जानकारी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अब की बार मैंने जो बताया है उस पर अमल कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं CUET वाले बच्चों के लिए 24 घंटा अवेलेबल हूँ। ठीक है, इसी के साथ में इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।